नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ट्यूटोरियल AICS IP यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो है CBSE क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, जिस पे मैं आज से एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीटली कवर किया है टॉपिक वाइज। उसके बाद यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस भी कंप्लीट किया है पूरे टॉपिक वाइज। और यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी CBSE ने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया था उसके हिसाब से उस टाइम पे मैंने किया था, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ अपडेट भी किया है मटेरियल, तो उसके रिलेटेड वीडियोज मैं बाद में बनाऊंगा, ताकि जो सिलेबस कंप्लीशन का एक हमारा एक प्रावधान था, तो सिलेबस कंप्लीशन पहला टारगेट है, तो इसलिए मैं अभी एज पर सिलेबस जा रहा हूँ। जो कैल्सी वाले स्प्रेडशीट वाले पार्ट में जो भी कैल्सी के वीडियोस बाकी है, जिस कंसेप्ट पे मैंने एक्सेल पे वीडियो बनाए हैं, वो मैं एक बार फिर से अपलोड करूंगा टाइम मिलने पर अभी सिलेबस कंप्लीट करेंगे पहले। तो आज से मैं यूनिट 4 वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 यूनिट के जो वीडियोज है वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने कोई वीडियो मिस किया है या तो किसी भी कंसेप्ट में आपको डाउट है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ जा करके देख सकते हैं। आप यहाँ वीडियो देख लीजिए, आपको उसमें से पता चलेगा। उसके अलावा Q&A IT 402, ये मेरा एक स्पेशल पार्ट मैंने शुरू किया है, जिसपे मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन खुद बनाता हूँ और उसमें क्वेश्चंस रखता हूँ। हर टॉपिक में से आपको 15-20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो उस क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज बना करके मैंने रखे हैं, और उसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसके नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा। तो वहां जाकर के आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिस करने की वजह से आप IT में अच्छा स्कोर कर पाएंगे डेफिनेटली। इसमें इंपॉर्टेंट वगैरह कोई जरूरत ही नहीं है, ये पूरा इंपॉर्टेंट आप अगर इतना कर लेंगे तो आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो मेरे स्टूडेंट ऐसे ही मैं इनको प्रिपेयर करवाता हूँ, और वो ऐसे प्रिपेयर करते हैं और अच्छे मार्क्स भी लेकर के आते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, नया यूनिट स्टार्ट करते हैं। नया यूनिट स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए एक और शानदार वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे यूनिट 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा वर्किंग विथ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस क्लास 10। तो ये जो है वर्किंग विथ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, तो क्वेश्चन ये आता है कि एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस देने की जरूरत क्या है। तो ये स्पेशली जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, मतलब कि हम अगर ये कहें कि जिनको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि देखने में, सुनने में, या तो कहीं और भी प्रॉब्लम होते हैं, तो उन लोगों के लिए स्पेशली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ अलग ऑपरेटिंग सिस्टम ने कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं अपने सेटिंग्स में। तो उस सेटिंग्स को हम यूज करके, उस ऑप्शंस को यूज करके जो इम्पेयरमेंट होता है, जो भी इंसान है, जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनको यहाँ पे बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ पे 2 कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट हम समझेंगे। उसके बाद जो ऑप्शंस है उस ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर मैंने ये पूरा यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो आप वीडियो पूरा देखिए और समझिए कि क्या कंसेप्ट है। उसके बाद मैं Q&A यहाँ पे आपको दे दूंगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी। कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो सिंपली कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी हम किसे कहेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे वेन एवर वी आर यूजिंग एनी डिवाइस वी शुड अवेयर अबाउट हाउ टू एक्सेस देम। सबसे पहले तो ये बात है कि जैसे आप कोई भी डिवाइस यूज करते हैं, आपको उसको कैसे ऑपरेट करना है या तो कैसे उसे एक्सेस करना है वो पता होना चाहिए। और जैसे हम हाथ में लेते हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर करते हैं तो पता चल जाता है। ये प्रैक्टिस से सारी चीजें अपने आप आने लगती है। बट ऐसे लोग जिनको कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हम बात करें इम्पेयरमेंट्स, जो इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए क्या, कुछ डिसेबिलिटी है उनके लिए क्या, तो उनके लिए कंप्यूटर और मोबाइल में 2 चीजें यहाँ पे दी गई है। उसमें से एक है कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी और दूसरा है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। अब इन दोनों का मीनिंग यहाँ पे मैंने डेफिनेशन के साथ लिखा है। कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी रिफर्स टू द यूजर फ्रेंडलीनेस फॉर ऑल द यूजर्स इंक्लूडिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे ऑल द यूजर्स, सभी यूजर्स की बात की गई है। तो सभी यूजर्स के लिए जो ऑप्शंस होते हैं उसे हम कहेंगे कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी। तो कहीं पर भी आप भी यूज कर पाए, जो नॉर्मल यूजर है, उसके साथ साथ इंक्लूडिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, तो जिनका डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम है या तो ऐसे लोग हैं तो उनको भी यहाँ पे हेल्प मिल सकती है। तो उसे हम कहेंगे कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी।
और enabling the person with disability to use a computer with the help of software and hardware is known as assistive technology। तो यहाँ पे assistive technology किसे कहा गया है? तो पर्सन जो डिसेबिलिटी के साथ कंप्यूटर को यूज करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ सॉफ्टवेयर और कुछ हार्डवेयर दोनों मिला करके कुछ चीजें बनाई गई है जिसे असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो कुछ हार्डवेयर ऐसे आते हैं जो उनको हेल्प कर देते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए जाते हैं जिनके जरिए उनको पता चलता है कि कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे हम यही देखने वाले हैं। तो व्हाट इज वर्किंग विथ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस? बेसिकली ए ह्यूमन कैन ऑपरेट अ मशीन इजीली विथ सम सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग बट डिसेबिलिटी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो फॉर देम a software and hardware both should be make available in a such manner so they can use them easily। तो हमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों ऐसे उनके लिए और वो काम कर सके ऐसे बनाने पड़ेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? वर्किंग विथ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। तो ये एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस अभी सभी डिवाइस में ऑलमोस्ट आते हैं। तो यहाँ हम कंप्यूटर की बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर में और ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द ऑप्शंस दैट हेल्प टू यूज कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी एंड यूज्ड एज असिस्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड वर्किंग विथ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। तो यहाँ पे मैंने इनका डेफिनेशन यहाँ पे बना करके दे दिया है कि एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस हम किसे कहेंगे। तो जो ऑप्शंस कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी और असिस्टिव टेक्नोलॉजी के लिए यूज होते हैं उन्हीं ऑप्शन को हम ये वर्किंग विथ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस कहेंगे। दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द कंट्रोल पैनल और ease of access option which are customized settings for the mouse, keyboard, sounds, display, etc. that helps to operate computers easily for a person with disability। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन कौन कौन से है। तो ये ऑप्शन आपको कंट्रोल पैनल में या तो ईज ऑफ एक्सेस करके एक ऑप्शन आता है उसमें आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या होता है कि माउस का सेटिंग्स, कीबोर्ड का सेटिंग, साउंड्स का सेटिंग और डिस्प्ले के कुछ अलग से सेटिंग होते हैं जिससे डिसेबिलिटी वाले जो लोग बैठते हैं उनको पता चलता है कि भाई आगे क्या हो रहा है या कंप्यूटर में क्या होने वाला है। तो कहीं कुछ साउंड आता है अलग सा, कहीं कुछ डिजाइन अलग सा आता है, कहीं कुछ कलर्स अलग से आते हैं, तो उनको पता चल जाता है जो भी इम्पेयर्ड लोग होते हैं उनके लिए। तो अलग अलग डिसेबिलिटी यहाँ पे होती है, उनकी बात करते हैं। तो इम्पेयरमेंट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे 4 प्रकार के मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए जो आपके स्टडी मटेरियल में है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे सबसे एग्जाम्पल पहला देखेंगे हम तो डायस्लेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD जिसे कहते हैं, और ऑटिज्म। तो ऐसी कोई डिसेबिलिटी है तो उनके लिए जिनको मतलब लर्निंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो या तो कुछ ऐसा दिक्कत होता है तो उनके लिए ये कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स उनको कहा जाता है। दूसरा कैटेगरी है विजुअल इम्पेयरमेंट्स। विजुअल इम्पेयरमेंट्स मतलब क्या? जिन्हें देखने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, जैसे लो विजन, कम दिखाई देता हो, कंप्लीट और पार्शियल ब्लाइंडनेस, थोड़ा थोड़ा दिखता है थोड़ा नहीं दिखता है ऐसा प्रॉब्लम हो, एंड कलर ब्लाइंडनेस, कभी कभी कलर पहचानने में या तो कलर दिखने में भी दिक्कत हो तो उसे विजुअल इम्पेयरमेंट कहा जाता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट, एग्जाम्पल डिफनेस और प्रॉब्लम विथ हियरिंग। तो जिनको सुनने का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है या तो पूरा सुनाई नहीं देता है, वो देख के कुछ काम कर सकते हैं, तो उनके लिए हियरिंग इम्पेयरमेंट्स कैटेगरी में उनको रखा गया है। मोटर और डेक्सटेरिटी इम्पेयरमेंट्स, तो ये जो है इस कैटेगरी में पैरालिसिस, सेरेब्रल पैल्सी और कार्पल टनल सिंड्रोम एंड रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी। तो ऐसा कोई आपको हुआ है या तो ऐसे लोग हैं जो ऐसे दिक्कत होती है उनको ये सारी, तो पैरालिसिस जैसे है या हाथ प्रॉपर नहीं चल रहे हैं, हाथ जैसे हिलते हैं बार बार, जो स्ट्रेन बोलते हैं जिसे हम, तो वो ऐसा कोई इंजरी हुआ है या कोई दिक्कत है तो उनके लिए भी यहाँ पे एक कैटेगरी रखी गई है। तो ये 4 कैटेगरी के इम्पेयरमेंट्स होता है। तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस होता है आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कैसे आप स्टार्ट करेंगे इसका स्टेप्स मैंने लिख दिया है। विंडोज 10 के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपके स्टडी मटेरियल में विंडोज XP का दिया है जो बहुत पुराना है। तो यहाँ पे विंडोज 10 के साथ मैंने अपग्रेड किया है, तो आप इस नोट्स को जरूर पढ़िए, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, क्लिक ऑन स्टार्ट सेटिंग्स ईज ऑफ एक्सेस, और ये PDF भी आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। A new setting window appears with different ease of access options. Then select the appropriate option. तो यहाँ पे फिर बाद में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, वो वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या ऑप्शंस है यहाँ पे देखिए, ये 3 ऑप्शंस मेन है इसमें। सबसे पहला जो है विजन, सेकंड हियरिंग और थर्ड इंटरेक्शन।
तो ये 3 मेन यहाँ पे मैंने लिखे उसकी कैटेगरी में से। तो ये 3 यहाँ पे मेन है ऑप्शंस जो प्रोवाइड किए हैं विंडोज 10 में। अब देखते हैं चलिए क्या क्या ऑप्शन इसमें होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीबोर्ड का। तो कीबोर्ड सेटिंग्स इन विंडोज 10 फॉर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। तो कीबोर्ड के क्या क्या सेटिंग यहाँ होते हैं। तो यहाँ पे आपको उसी ऑप्शन में जाना है, सेटिंग्स ईज ऑफ एक्सेस में, वहां पे आपको कीबोर्ड मिल जाएगा। इंटरेक्शन में कीबोर्ड मिलता है, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो इसके अलावा कीबोर्ड में क्या क्या सेटिंग रहती है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आता है, वो आप जानते हैं कि जैसे आपका कीबोर्ड खराब हो गया, नहीं चलता है, तो आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। यूज स्टिकी की, टॉगल की, फिल्टर की, ये तीनों हम डिस्कस करने वाले हैं। चेंज हाउ कीबोर्ड शॉर्टकट वर्क, प्रिंट शॉर्टकट, मेक इट इजियर टू टाइप। तो ये ऑप्शंस कीबोर्ड के हैं। अब इनमें से जो जो आपके सिलेबस में दिए हैं वही हम डिस्कस करेंगे, बाकी वाला अभी मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है स्टिकी कीज। अब स्टिकी कीज का मतलब क्या है। इट इज द फर्स्ट ऑप्शन फॉर द टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस क्लास 10। इट इज यूज टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ प्रेसिंग मल्टीपल कीज। तो आपको कभी कभी क्या होता है कि जो कॉम्बिनेशन वाले कीज है, जैसे आपको सिलेक्ट करना है कंट्रोल ए, सेव करना है कंट्रोल एस, फिर आप ऐसे ले लीजिए कोई भी शॉर्टकट की लीजिए जो कॉम्बिनेशन के साथ यूज होती है, जिसमें मल्टीपल कीज प्रेस करने होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहले कंट्रोल प्रेस कर लीजिए, फिर एस प्रेस करिए, सेव हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन अगर आपको चाहिए, या तो ऐसे लोग हैं जिनको मतलब दिक्कत होता है, तो उनके लिए ऑप्शंस यहाँ पे रखा गया है। तो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में सबसे पहला स्टिकी कीज है, जिसका मतलब ये होता है कि आप कंट्रोल और ए जो एक साथ प्रेस ना करके पहले कंट्रोल प्रेस करिए फिर ए प्रेस करिए, तो भी वो फंक्शन काम करेगा। इट अलाउस यूजर टू प्रेस एंड रिलीज अ मॉडिफायर की। द मॉडिफायर कीज आर लाइक कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्टर और विंडो की। तो इसके साथ में कॉम्बिनेशन के साथ जो भी कीज यूज होती है, आप यहाँ पे उसको परफॉर्म कर सकते हैं। When sticky keys are turned on, the modifier key remains active until you press another key। तो ये इसका मेन एडवांटेज है और इसका मेन फीचर भी हम कह सकते हैं कि जैसे आप वहां पे उस की को प्रेस करेंगे तब तक वो की एक्टिव रहेगी, जब तक आप दूसरा की प्रेस नहीं करते हैं। इट इज जस्ट लाइक ऑन ऑफ स्विच फ्रॉम सेटिंग्स, ईज ऑफ एक्सेस, इंटरेक्शन, कीबोर्ड ऑप्शन इन विंडोज 10। तो आपको अगर ये करना है तो मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दिया है, आप कैसे कर पाएंगे देखिए। यहाँ पे सबसे पहले जैसे आप सेटिंग खोलेंगे स्टार्ट सेटिंग में, तो यहाँ पे ईज ऑफ एक्सेस, फिर कीबोर्ड और फिर यहाँ यूज स्टिकी कीज, ये वाला जो स्लाइडर है इसे ऑन कर देना है बस। आप जैसे ऑन करेंगे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप वो काम कर सकते हैं, जब भी आपको कंट्रोल एस करना है पहले कंट्रोल प्रेस करिए फिर एस प्रेस करिए, काम हो जाएगा। और अगर इसको शॉर्टकट की से ऑन करना है तो 5 टाइम शिफ्ट प्रेस कर दीजिए लेफ्ट साइड वाला, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और जैसे स्टिकी कीज ऑन होता है आपको ये आइकन यहाँ पे मिल जाएगा टास्क बार में, ये मैंने जो सर्कल किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कैसे आप चेक करेंगे वो भी स्टेप्स लिखा है, तो आप देख लीजिए प्रैक्टिस में। फिल्टर कीज, फिल्टर कीज क्यों दिया गया है, सबसे पहले ये देखेंगे। व्हेन यू एक्टिवेट फिल्टर कीज योर रिपीटेड की स्ट्रोक विल बी इग्नोर्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कभी कभी हमें क्या होता है कि टाइप करते टाइम एक ही चीज 2 बार प्रेस हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसे अगर रिपीट नहीं करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। बट कभी आपको ऐसे स्पेलिंग जो टाइप करने होते हैं जिसमें 2 बार वही का वही की यूज होता है, तो उस पर ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक चीज और भी है कि जैसे आप फिल्टर की ऑन करते हैं कभी कभी आपको लगेगा कीबोर्ड बंद हो गया, पर ऐसा नहीं है। आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड काम नहीं करेगा, बट थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। जो की स्ट्रोक है रिपीटेड आप यूज करेंगे वहां पे स्टॉप हो जाएगा। दिस फीचर हेल्प्स द हैंड ट्रैम्पर पीपल टू मेक टाइपिंग इजियर। तो यहाँ पे मैंने बोला हेल्प ट्रेमर पीपल, तो हैंड ट्रेमर मतलब क्या होता है, जिनको थोड़ा सा दिक्कत रहता है, हाथ जैसे हिलते हैं या तो प्रॉपरली टाइप नहीं कर पाते, जैसे जिनको मतलब ऐसा प्रॉब्लम होता है, बार बार ऐसे हाथ जैसे क्या बोलते हैं वाइब्रेशन जैसे होता है हाथ में, वैसे अगर हिलते रहते हैं तो टाइप करने में दिक्कत आ सकती है। तो उनके लिए ऑप्शन है ये, टू एक्टिवेट द फिल्टर कीज ओपन सेटिंग्स, ईज ऑफ एक्सेस, इंटरेक्शन, कीबोर्ड, वही ऑप्शन है, पर आपको सीधा नीचे वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है ऐसे। तो जैसे आप यहाँ पे थोड़ा ये करेंगे स्क्रॉल, ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा सेटिंग्स में, तो वहां जाकर के आप इसे ओपन कर सकते हैं। और जैसे फिल्टर की ओपन करेंगे आपको ऐसा आइकन मिल जाएगा। आइए आगे देखते हैं टॉगल कीज। दिस फीचर इज डिजाइन फॉर द पीपल हु इज हैविंग विजन इंपेयरमेंट और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। तो ये याद रखिए आप, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि स्पेसिफिक ऐसे जो डिसेबिलिटी है उन लोगों के लिए विंडोज ने क्या ऑप्शन दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में इवन आया हुआ है। साउंड सेंट्री का ऑप्शन एक बार मैंने देखा था क्वेश्चन आया था,
उससे पहले भी एक दो क्वेश्चन देखे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा फीचर किसके लिए डिजाइन किया गया है। When these keys are enabled, a sound of beep is coming when any lock key such as caps lock, num lock और scroll lock is pressed by the user। तो इसमें caps lock, num lock और scroll lock की जो है इन तीन कीज के बारे में स्पेशली बात की गई है। तो टोगल कीज, तो इन कीज को टोगल कीज कहा जाता है कि आप एक बार आप प्रेस करेंगे ऑन होगा, एक बार प्रेस करेंगे ऑफ होगा। तो इसके लिए यहाँ पे विजन इंपेयरमेंट और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी जिनको होती है उनको समझ में नहीं आता कि ये स्टार्ट हो गया है या नहीं हुआ, तो वहां पे थोड़ा सा हाई बीप बजेगा, तो हाई बीप ऑन पे बजता है और लो बीप ऑफ पे बजता है, तो उससे पता चल जाता है कि चालू हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पर भी सेम सेटिंग्स है, सिर्फ आपको टोगल की में जाना है और यहाँ से उसको ऑन कर देना है। ये आगे देखते हैं साउंड सेंट्री। साउंड सेंट्री का अभी मैंने जैसे ऑप्शन बताया, दिस एक्सेसिबिलिटी फीचर्स हेल्प पीपल विथ ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स, तो जिनको सुनने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उनके लिए ये डिजाइन किया गया है। इट विल प्रोड्यूस अ विजुअल वार्निंग सच एज ब्लिंकिंग टाइटल बार और फ्लैशिंग बॉर्डर व्हेन कंप्यूटर प्रोड्यूस साउंड, तो जैसे कंप्यूटर जब साउंड प्रोड्यूस करता है तो उस टाइम टाइटल बार ब्लिंक होगा या तो फिर कोई ऐसा एनिमेशन आएगा जिससे उनको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे ऐसी कोई चीज हुई है। तो यहाँ आप कैसे ऑन करेंगे विंडोज 10 में, स्टार्ट सेटिंग्स, ईज ऑफ एक्सेस, इसमें जाइए हियरिंग, उसके बाद शो ऑडियो अलर्ट्स विजुअली ऑप्शंस। तो यहाँ पे मैंने ये आपको स्टेप भी दिखाया है इसी प्रकार से। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नो विजुअल अलर्ट, फ्लैश द टाइटल बार ऑफ द एक्टिव विंडो, फ्लैश द एक्टिव विंडो एंड फ्लैश द एंटायर स्क्रीन। तो इसी प्रकार से पता चल जाता है कि इसमें यहाँ पे कोई काम किया हुआ है या कोई ऑप्शन यहाँ पे क्लिक हुआ है। उसके बाद है हाई कॉन्ट्रास्ट। हाई कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन इज गिवन टू असिस्ट द पीपल हु हैव विजन इंपेयरमेंट, तो जिनको देखने का प्रॉब्लम होता है या कुछ और दिक्कत है विजन, जिनका विजन मतलब क्लियर नहीं होता है, विजन मतलब देखना, सामने जो भी चीज होती है वो क्लियर नहीं दिखाई देती है, धुंधली धुंधली दिखती है या तो फिर कोई दिक्कत है, उनके लिए हाई कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे दिया गया है। द फॉन्ट साइज, कलर एंड बैकग्राउंड कैन बी चेंज, तो इसमें आप फॉन्ट साइज, कलर, बैकग्राउंड अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। टू एनेबल हाई कॉन्ट्रास्ट इन विंडोज 10 फॉलो द बिलो गिवन स्टेप्स, तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में वही ऑप्शन में जाना है, विजन सिलेक्ट करना है, हाई कॉन्ट्रास्ट ऑन कर देना है। यहाँ पे देखिए ये वाला आपको ग्राफिकली यहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ गए, यहाँ क्लिक किया, फिर इसको ऑन कर दिया, उसके बाद ये देखिए कलर यहाँ पे आ जाएगा, तो जो भी हाई कॉन्ट्रास्ट वहां पे होगा उसी प्रकार से आएगा। आप थीम भी यहाँ चूज कर सकते हैं, हाई कॉन्ट्रास्ट ब्लैक, उसके अलावा भी बहुत सारी थीम्स वहां पे आएगी, तो आप प्रैक्टिस करें, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है यहाँ पे ऑप्शंस हाई कॉन्ट्रास्ट के। उसके बाद है कर्सर ऑप्शंस, तो कर्सर ऑप्शंस मतलब जो माउस का कर्सर आता है ये वाला हैंड वाला, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? स्टार्ट सेटिंग्स, ईज ऑफ एक्सेस, विजन, हाई कॉन्ट्रास्ट एंड टेक्स्ट कर्सर। यहाँ पे टेक्स्ट कर्सर के लिए ऑप्शन आपको यहाँ दिखेंगे, देखिए सबसे पहले ऑप्शन जैसे आप ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा, टर्न ऑन टेक्स्ट कर्सर इंडिकेटर। यहाँ पे इंडिकेटर में क्या आएगा, अभी नॉर्मली जब आप करते हैं तो ऐसे एक डंडी जैसा आपको दिखता है, एक वर्टिकल लाइन जो ब्लिंक होती रहती है, अगर उसके ऊपर आपको ऐसे ये जो कलर यहाँ दिखाया है ये पिंक कलर का, ऐसा कुछ ऑप्शन आपको अगर एनेबल करना है तो इसको टर्न ऑन कर दीजिए। तो जैसे आप टर्न ऑन करेंगे ये वाला ऑप्शन वहां पे आ जाएगा। फिर आप यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए। बाय डिफॉल्ट पिंक यहाँ पे सिलेक्ट है, तो जब आप ऑन करते हो तो वो ऐसे दिख जाएगा। तो कर्सर जहां पर भी जाएगा उसके टॉप पे और बॉटम पे आपको ये वाला एक छोटा सा जो डॉट जैसा दिखता है ऐसा कुछ आ जाएगा कर्सर के ऊपर। उसके बाद है आपको अगर कोई कलर ज्यादा चाहिए, पी का कस्टम कलर ले लीजिए। और चेंज द टेक्स्ट कर्सर अपीयरेंस, तो जो कर्सर आएगा उसको आप कैसे चेंज करेंगे, तो इसकी विड्थ यहाँ पे बढ़ती है, जैसे आप ये स्लाइडर यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है माउस कीज। माउस कीज का मतलब है कि आपके पास माउस है पर माउस काम नहीं करता है या कोई प्रॉब्लम हो गई माउस में, तो आप नमलॉक कीपैड से इसे एक्सेस कर सकते हैं, तो इसी को कहते हैं माउस कीज। तो इसका सेटिंग भी सेम उसी तरह है, ईज ऑफ एक्सेस, इंटरेक्शन, माउस को टर्न ऑन कर दीजिए और यहाँ पे जैसे आप टर्न ऑन करेंगे आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। पॉइंटर की स्पीड चेंज करनी है, पॉइंटर एक्सेलरेशन चेंज करना है, तो यहाँ पे जनरली ये नमलॉक में जो एरोज दिए हैं उस एरो से आप उसको मूव कर सकते हैं, जैसे 8, 4, 2, 6। तो ये क्या क्या है और कैसे मूव होगा मैं आपको नीचे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे करेंगे इसको। और 5 जनरली यूज होता है क्लिक करने के लिए। तो उस एरो को देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है
ये ऑप्शन ओके ऊपर है शायद। तो जो 8 होता है वहां पे अप एरो होता है, ये रहा 8 फॉर अप, 4 फॉर लेफ्ट, 2 फॉर डाउन, 6 फॉर राइट एंड 5 फॉर क्लिक। तो ये ऑप्शन यहाँ यूज होता है। तो जैसे आपको माउस अगर ऊपर ले जाना है तो 8 प्रेस करके रखेंगे, वो ऊपर चलता जाएगा। लेफ्ट पे जाना है 4 प्रेस करिए, वो लेफ्ट में चलता जाएगा। 6 पे जाना है 6 पे सॉरी राइट में जाना है 6 प्रेस करिए, वो राइट साइड चलता रहेगा। 5 जैसे करेंगे आप तो वो क्लिक का ऑप्शन है। तो जैसे डबल क्लिक करना है तो आप 5 2 बार प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ये उसका काम परफॉर्म करेगा। तो आशा रखता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस और उसके साथ कैसे काम करते हैं, इसके फीचर्स क्या है, वो सारी चीजें हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस की है। फिर भी आपको कोई डाउट और क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, या फिर आपके जो व्यूज है इस वीडियो के बारे में वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। आपके व्यूज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारी वीडियो के बारे में जो भी कहना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये जो लिंक है उस लिंक पे जाइए, आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। और जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है मैं इसके बाद स्टार्ट करने वाला हूं, तो वो भी मैं जल्द ही डालूंगा ये कंसेप्ट कंप्लीट होने के बाद। तो पहले सिलेबस पे अभी टारगेट है मेरा, तो यहाँ पे पहले नोट्स और Q&A हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी करेंगे, उसके बाद जो है बाकी की चीजें जो एग्जाम रिलेटेड है वो सारी चीजें पर मैं यहाँ 1 बाय 1 लेकर के आऊंगा। तो आशा रखता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें तो वो भी कुछ सीख पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।